स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पर। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 12 के विषय राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 6। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया 1992, 1999, 1995, 2003। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1992। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1993, 2005, 2006। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी, इतोशिमा, मीजा मिसोमा, हाशिमा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागासाकी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव, इंडोड्रोपोवा, मिखाइल गार्बोचेव, स्टालिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिखाइल गार्बोचेव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु अप्सरा संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावेली, हॉबस, मार्क्स या प्रोदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्स। मार्क्स का कहना था कि धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति, नवंबर क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1956, 1966, 2000 ईस्वी, 2019। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो 1966 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? 1947, 1948, 1965, 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, आई के गुजराल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? 1975, 1976, 1977, 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसिजिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुट निरपेक्षता का अर्थ है परंपरा विरोधी गुटों में शामिल होना,
विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य क्या है, बनाए रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1965-1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, जम्मू और कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है चिपको आंदोलन के संस्थापक थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, चौधरी देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22, 24, 18, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, अंबेडकर, काशीराम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काशीराम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, बीपी सिंह ने, मोरारजी देसाई ने, चंद्रशेखर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं चीन के बीच की क्या है, सीमा रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं व्यय से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 50 से 56, 56 से 61, 61 से 66, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 से 61। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977, 1978, 1979, 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1950, 1952, 1955, 1957। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? एकात्मक, संघात्मक, सैनिक, राजतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक शासन की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को क्या किया गया? शामिल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विधि मंत्री। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, बी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 8। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने की सुझाव दिया गया? 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18, 20, 21, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।